नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी सम्मेलन में की शिरकत। पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड के विषय पर हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। कर्मचारी कल्याण, कृषक हित और रेल परिवहन के विकास सहित हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो कल मुंबई में। मुख्यमंत्री उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़ी हस्तियों से करेंगे मुलाकात। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस समारोह में शिरकत की। इस स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में एडीजी, रेंज आईजी और डीआईजी के अलावा चयनित एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड के विषय पर आयोजित इस विशेष कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस विशेष कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था। 16 दिसंबर को हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था। और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे, राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो गैंगस्टर स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए है कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले, हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। इसके लिए भी हमें काम करना है। इसी तरह हमने एसआईटी का गठन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एंटी गैंगस्टर फोर्स और एसआईटी गठन करने के बाद हमारी राजस्थान पुलिस ने ठीक प्रकार से उसके परिणाम देने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, कृषक हित, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिकों के हितों में उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है। वहीं डॉक्टर बैरवा ने बताया कि कार्मिकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रितों को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्ड धारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी कि रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश के रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने और मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ द्वारा को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। श्री पटेल ने बताया कि 7,896 करोड़ रुपए की लागत से 11 kV फीडर सेग्रीगेशन के कार्य भी किए जाएंगे।
जाएंगे। साथ ही 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन का अनुमोदन और साथ ही MSME उद्योगों के विकास के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। हमारा सबका एक लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के बिजली का इतना अधिक उत्पादन करें कि हम बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य बन जावे। इसलिए विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के अनेक विषय थे, वो हमने आज निर्णय लिए हैं और अलग अलग 400 मेगावाट के 1500 मेगावाट के बिजली उत्पादन की कंपनियों को हमने जमीन आवंटन के निर्णय लिए हैं। सौर ऊर्जा कुसुम योजना जो है पंप जैसी योजना, इसका दायरा बढ़ाया है और इसका एक फेज और लाए हैं। साथ ही साथ हमने सौर ऊर्जा के लिए करीब 3000 मेगावाट हम बिजली उत्पादन कैसे कर सकें, इसके लिए हमने कार्य प्रारंभ किया है। और पुगल तहसील में जो हमारा बरजू गांव है, वह 50 हेक्टेयर भूमि हम हमारे सब स्टेशन के स्थापित करने के लिए इनकी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो लाइनें जावे, इसलिए हमने उसको अलॉटमेंट का निर्णय लिया है। MSI के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु दैमिकला अजमेर रोड पर है, उसको भी 12 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नई परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें प्रदेश के जोधपुर पाली भी शामिल है। इस निर्णय से हमारे जोधपुर पाली क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक उत्थान भी हो सकेगा। ये निर्णय विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देश में औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस नेटवर्क से आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो 30 अगस्त 2024 यानी कल मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। देशी विदेशी उद्योग और कॉर्पोरेट जगत को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रहे इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में निवेश संबंधी कई समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर, राइजिंग राजस्थान वेबसाइट का शुभारंभ, मुख्यमंत्री की उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़ी हस्तियों से आमने सामने की चर्चाएं वगैरह भी होंगी। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी उपस्थित रहेंगे। मुंबई रोड शो के दौरान उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां जिन्होंने पहले से राजस्थान में निवेश कर रखा है, वो राज्य में निवेश से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य में हो रहे औद्योगिक परिवर्तन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में इन दिग्गजों ने जो देखा है उनके बारे में भी बात की जाएगी। इसके अलावा ये रोड शो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाएगा। साथ ही उद्योग और कॉर्पोरेट के जगत के दिग्गजों और बड़े निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी जो राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अवसर और तेजी से हो रहे निवेश जैसी कई बातों को दर्शाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रस्तावित 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की DPR की स्वीकृति जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 के क्रियान्वयन में प्रदेश में 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चरणबद्ध रूप से बनाए जाने हैं। DPR बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। तेज और सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होने से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। इससे प्रदेश के कृषकों की पहुंच सीधी बड़े बाजारों तक स्थापित होगी, जिससे इनकी आय में वृद्धि होगी। एक्सप्रेसवे से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।